हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल ये आप चाहो तो हिंदी लैंग्वेज में भी लर्न कर सकते हो, इंग्लिश में भी लर्न कर सकते हो। सेम चैनल्स पे आप इसे पा सकते हो, दोनों लैंग्वेजेस में ये उपलब्ध है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल चाहे वो प्राइमरी सेक्शंस के किड्स के लिए हो या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस होते हैं, आप वहाँ डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आप ज़रूर पाते हो। तो ये वीडियोस अगर आप पूरा देखते हो तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करोगे। ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ ये हम देखते हैं आर्टिकल किन्हें कहते हैं। जनरली ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए और एन इसका मतलब एक होता है और द का मतलब होता है जो एक वर्ड्स के साथ जब भी हम उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वैल्यूज़ को बढ़ाता है। आर्टिकल के पहले हम थोड़ा यहाँ कुछ इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ABCD, ये 26 होते हैं संख्या में, 26 होते हैं, जिनमें 5 वॉवल्स है लाइक AEIOU। और रेस्ट ऑफ दी 21 ये जो बाकी बचे हुए वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेमी वॉवल्स 2 है, WNY, जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे छोटा सा रिवीजन। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको ए और एन यूज़ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अभी हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल का। जनरली आर्टिकल के 2 काइंड होते हैं, पहला डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट। द को डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है और इनडेफिनेट को या इनडेफिनेट आर्टिकल के कैटेगरी में ए और एन। अब इनके यूजेस को हम यहाँ बारी बारी से देखेंगे। यूज ऑफ ए का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो पहला है बिफोर द कॉन्सोनेंट लेटर। जब भी हम कोई वर्ड्स पाते हैं और उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ए। एग्जाम्पल के तौर पे है मैंगो। अगर हम बात करेंगे, यहाँ मैंने ए पहले ही लिख रखा है, अगर हम यहाँ छोड़ देंगे ए को, सिर्फ खाली जगह को देखेंगे, बोला जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो मैंगो हम देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है और साथ ही साथ एम इसका स्टार्टिंग वर्ड है और एम हमारा कॉन्सोनेंट है, इस कारण हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए। सेम यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है सेम वे में। दूसरा यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, वी यूज़ ए बिफोर द कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिंग वर्ड, हाउएवर द लेटर मे बी स्टार्ट फ्रॉम वॉवेल्स। हम वहाँ ए का इस्तेमाल करेंगे जहाँ जो प्रोनाउंसिंग वर्ड है वो कॉन्सोनेंट हो, चाहे पहला लेटर वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, इट्स डजेंट मैटर। लाइक यूरोपियन। अब यहाँ मैं आपको इसका यूज़ करने से पहले आपको बता दूँ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हिंदी में आप लोग जरूर सीखे होंगे। स्वर वर्ण आ छोटी ई बड़ी ई से लेकर के AIO ऐसे करके है, और बाकी जो क वर्ग से लेकर के य वर्ग तक है वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो जहाँ व्यंजन वर्ण का प्रोनाउंस होगा वहाँ हम ए का यूज़ करेंगे, वो सिंगुलर होने चाहिए, चाहे पहला लेटर हमारा वॉवल ही क्यों ना हो। लाइक यूरोपियन, यूरोपियन हमारा स्टार्ट होता है यू से और यू हमारा क्या है, व्यंजन, दैट्स वाई हम वहाँ यूज़ करेंगे ए। यूनिवर्सिटी भी सेम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनके जो पहले वर्ड्स है वो हमारे व्यंजन वर्ण को बता रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे ए। सेम यहाँ पे है यूनिफॉर्म, यूनिटी, यूनिक ड्रेसेज, etc। दूसरा आर्टिकल है हमारा यूज ऑफ एन। वी यूज़ एन बिफोर दी वॉवेल लेटर। ये कॉमन है, सबको पता है कि जहाँ पहला लेटर अगर वॉवेल हो वहाँ हम एन का यूज़ करेंगे, लाइक एप्पल, आइसक्रीम, कॉमन। दूसरा क्या है, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, वी यूज़ एन बिफोर दी वॉवेल प्रोनाउंसिंग वर्ड, हाउएवर दी फर्स्ट लेटर में बी कॉन्सोनेंट। हम वहाँ एन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे वॉवेल लेटर का प्रोनाउंस हो, चाहे पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। लाइक ऑनेस्ट। हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑनेस्ट में पहला लेटर हमारा एच है, और अगर हमें बताया जाएगा कि ए और एन इसमें यूज़ करना है, हम ब्लाइंडली ए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एच है, रूल हमारा यही कहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ऑनेस्ट को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पहला जो लेटर है वो ऑ से स्टार्ट होता है, राइट। और ऑ हमारा क्या है, ये हमारा एक स्वर वर्ण है या वॉवेल है इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ अगर आप ए यूज़ करोगे
आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, वहाँ हमको इस्तेमाल करना है एन। सेम यहाँ पे है एनसीसी, एनसीसी स्टूडेंट, एन हमारा किससे प्रोनाउंस हो रहा है, ए से, हमारा ये क्या है, वॉवल लेटर। सेम एमएलए हेयर, एमए स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में या आपके 10th 12th के एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। दूसरा हमारा है तीसरा हमारा यूजिंग ऑफ द, ऐसे द का तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, जो मेजर है हमने वहाँ ये कवर कर रखा है। वन बाय वन आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन सीरीज, माउंटेन सीरीज का जब नाम हो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे द हिमालय, द ईस्टर्न घाट। बट यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, जब भी माउंटेन सीरीज का बात होता है तो वहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ द पीक ऑफ द माउंटेन। अगर वो कोई माउंटेन की चोटी के बारे में हो, उसके शिखर के बारे में बात किया जाए, तब वहाँ हम लोग द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। लाइक द माउंट एवरेस्ट, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो वह गलत हो जाएगा, हम वहाँ सिर्फ लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये हमारा पीक ऑफ माउंटेन है। दूसरा इस्तेमाल हम यहाँ देखेंगे द का, वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ रिवर। ये सारे इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आप सिंगल रीडिंग में भी समझ सकते हो। जितने भी नदी के नाम है, रिवर के नाम, वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक दी गंगा, दी यमुना, कावेरी। तीसरा है हमारा वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ सी, ओशियन एंड गल्फ। समुद्र का या महासागर का, या गल्फ मतलब होता है खाड़ी, जहाँ पे पानी जो नदी का पानी है जिस समुद्र के मुहाने पे जहाँ पहली बार वो गिरता है, हम वहाँ गल्फ कहेंगे। तो वैसे जगह पे हम यूज़ करेंगे द, लाइक द रेड सी, द अटलांटिक, द बे या फिर गल्फ। बे मतलब भी यहाँ पे खाड़ी होता है, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, आप लोग अवश्य इसके बारे में सुने होंगे। देन हमारा चौथा नंबर पे है वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड। कोई भी पर्टिकुलर अगर द्वीप का नाम हो, आइलैंड का नाम हो, तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे द, लाइक द अंडमान, द निकोबार, etc। बट वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ पर्टिकुलर। अगर खास करके एक व्यक्तिगत रूप में अगर कोई आइलैंड का नाम हो, तब हम वहाँ पे द का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये हमारे ग्रुप के नाम है। द वेस्ट इंडीज़, ये अकेला वेस्ट इंडीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे आइलैंड का कम्बिनेशन है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे जावा, तो ये एक इंडिविजुअल आइलैंड है, दैट्स वाई वी विल नेवर यूज द। देन अगला हमारा है 5th नंबर पे, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ कैनल, एयरप्लेन, शिप एंड ट्रेन। कैनल्स का मतलब यहाँ पे नहर होता है, एरोप्लेन आप समझ सकते हैं, शिप एंड ट्रेन, इनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, एयरप्लेन, द शारदा, द राजधानी एक्सप्रेस। ये जितने भी नाम हैं वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे। 6th नंबर पे है बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटी एक्सप्रेशन। एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोगों को उसके कंट्री के नाम से संबोधित किया जाता है, और जब भी वहाँ ऐसे वर्ड्स का यूज का बात होगा तब हम वहाँ यूज़ करेंगे द। लाइक इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कहेंगे, तब वहाँ हम द इंडियन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहाँ आर्टिकल द यूज़ करेंगे, द एशियन, द जापानीज, द अमेरिकन। 7th नंबर पे है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक। जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, उसके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। 8 नंबर में है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। जो दिशाएं होती हैं उनके नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द ईस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट वेस्ट, द वेस्ट, द साउथ। छोटा सा कंडीशन है यहाँ पे, हम लोग वी डू नॉट यूज द व्हेन द नेम ऑफ प्लेस बिगिन विद द डायरेक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर जगह का नाम हो और वो कोई डायरेक्शन के नाम पे हो, तब वहाँ हम लोग द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। लाइक वेस्ट बंगाल, ये हमारे एक राज्य का नाम है, दी वेस्ट बंगाल अगर हम यूज़ करते हैं वो गलत होगा, हम वहाँ सिर्फ वेस्ट बंगाल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक स्टेट्स का नाम है। और आपको ये याद होगा कि कोई भी स्टेट्स, कोई भी कंट्री के नाम के पहले हम द बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे।
बहुत बार मैंने देखा है लोग स्पीचेज वगैरह में बोलते हैं द इंडिया इज़ ग्रेट। एब्सोल्युटली वो रॉन्ग होता है, क्योंकि कोई भी सिटी, कंट्री, स्टेट्स के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट पंजाब। कुछ ओमिशंस होते हैं, पंजाब, दी पंजाब हम लोग यूज कर सकते हैं, बिकॉज पंच जोड़ आप, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ 5 रिवर, दैट्स वाई इस कारण से उसे एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है, हम वहाँ द यूज कर सकते हैं। देन हमारा अगला है वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। जहाँ पे मरुस्थल होते हैं वहाँ उनके नाम के आगे भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द सहारा डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। ये हमारे सारे डेजर्ट्स के नाम हैं। ये बालू या फिर रेत वाले जगह हैं, काफ़ी पॉपुलर है, इनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। 10 नंबर पे है हमारा बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। जो किसी धर्म व्यवस्था को या फिर धार्मिक चीज़ों को प्रेजेंट करता है, कम्युनिटी को प्रेजेंट करता है, वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द हिंदू, द मुस्लिम्स, etc। 11 बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सल थिंग। जो सार्वभौमिक सच्चाई है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जो हमारे सामने है, हम उसके आगे द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार। 12 नंबर पे है बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज। सरकारी जो शाखाएं होती हैं उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द पुलिस। ये हमारे सरकारी शाखाओं के नाम हैं, दैट्स वाई जब भी इनका यूजेस का बात होगा हम वहाँ द का इस्तेमाल करेंगे। 13 नंबर पे है बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स। जो ऐतिहासिक चीज़ें होती है या ऐतिहासिक लड़ाइयाँ होती है, जो इतिहास से रिलेट करता है, तब हम वहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द रोमन एम्पायर, द ट्यूडर डायनेस्टी, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द रेस्टोरेशन एज, द बैटल ऑफ पानीपत। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हालांकि इनके और भी डिविजन्स है, बट यहाँ जनरलाइज किया गया है। 14 नंबर पे है बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, जब भी हम इन्हें सेंटेंसेज में यूज़ करेंगे तब वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऐसे जब भी आप देखोगे बैनर वगैरह में लिखे हुए रहते हैं पार्टी के नाम, तो वहाँ हम द का इस्तेमाल नहीं देखते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। 15 नंबर में है बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी जो वादक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, द तबला, द गिटार, द ढोलक, द हारमोनियम। 16 नंबर पे है बिफोर द नेम ऑफ बिगेस्ट इन्वेंटेड थिंग्स। जो वैज्ञानिकों के द्वारा इन्वेंट किया गया हो, जिनका आविष्कार किया गया, उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द टेलीफोन, द सिनेमा। इन 17 नंबर बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। जितने भी जो न्यूज़पेपर है उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, etc। 18 नंबर बिफोर द नेम ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। जो म्यूजियम्स है जहाँ पे पुरानी चीज़ों को संरक्षित रखा जाता है, उनके नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। और बड़े लाइब्रेरी के नाम के पहले, लाइक द ब्रिटिश म्यूजियम, द कैपिटल म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द सेंट्रल लाइब्रेरी, इनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। 19 नंबर में है बिफोर द नेम ऑफ थिएटर, क्लब एंड सिनेमा हॉल। ये कॉमन है, इनके नाम के पहले भी हम लोग द इस्तेमाल करेंगे, लाइक द मौर्य थिएटर, द लायंस क्लब, चंदा टॉकीज, द शिवाजी क्लब। दीज आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर क्लब सिनेमा। इन 20 नंबर बिफोर द नेम ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट दैट शुड बी बिगर। बड़े होने चाहिए, उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द ताज होटल, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, जहाँ पे अटैक हुआ था। देन और भी यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, द KFC है। इनके अलावा और भी कुछ मेजर वर्ड्स है जो कुछ छूट गए हैं मुझे जहाँ तक लगता है, लाइक जो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म है। एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव है, आपको याद होगा एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम कोई वर्ड्स में यूज़ करते हैं तब भी वहाँ हम यूज़ करते हैं द। और भी ऐसे 1-2 है, वो माइनर है, बट ये मेजर 20 था जो आपको
आर्टिकल को यूज़ करने के लिए इनफ है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू टू ऑल।